नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक कर लेते हैं खबरों का। राज्यसभा की 2 सीटों पर के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें से एक पर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार तो दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत गए। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने दोनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है और हमारे महान राष्ट्र के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। बता दें कि कार्तिकेय शर्मा को 2966 और कांग्रेस के अजय माकन को 2900 वोट मिले हैं। और इस चुनाव में सभी 90 की 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है, और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि बीजेपी के कृष्णलाल पवार और जेजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते हैं। कार्तिकेय शर्मा को 2966 और कांग्रेस के अजय माकन को 2900 वोट मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक वोट रद्द होने से बाजी पलटी और सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जिसकी वजह से हरियाणा कांग्रेस ने अजय माकन को ट्विटर पर पहले बधाई दी थी। एक वोट रिजेक्ट हुआ। किसका वोट रिजेक्ट हुआ? ऐसे थोड़ा पता लग सकता है। बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णलाल पवार फर्स्ट प्रेफरेंस में जीते हैं और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर कार्तिकेय शर्मा जीते। दोनों का मार्जिन बहुत बड़ी थिन मार्जिन है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा पावर जो अलॉट होती है वोट की, उसमें सिर्फ 34 का फर्क है। सर, कांग्रेस के कोई वोट रिजेक्ट हुए हैं? एक वोट रिजेक्ट हुआ। किसका वोट रिजेक्ट हुआ? ऐसे थोड़ा पता लग सकता है। क्रॉस वोटिंग हुई है सर कांग्रेस को? क्रॉस वोटिंग वो थोड़ा सा ना काउंटिंग में कंफ्यूजन था एक्चुअली, और कोई बात नहीं उसके लिए। हाँ, नहीं, वो थोड़ी सी ना बैठते हैं ना तो कैलकुलेशन जब करते हैं ना उसमें थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें एक वोट इनवैलिड हुआ था, वो एक्चुअली उसमें टोटल में काउंट हो गया कि 30 वोट कांग्रेस तब 2900 पावर मिली उनको और उसको 2934 पावर मिली है। हाँ, कार्तिक पवार के 2966। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें से एक पर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार तो दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण काफी दिलचस्प और सस्पेंस भरा रहा। 4 बजे वोटिंग समाप्त होने के बाद लगभग 8 से 8.5 घंटे जो है वो जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार रहा, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो निर्देश पारित नहीं किए गए काउंटिंग को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से जो फैसले निकलकर सामने आए हैं, लगभग 4 बजे के करीब जो है वो फैसले निकलकर सामने आए, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार
कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से लगातार जो है समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे थे, इसी के मद्देनजर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खेमे में खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिलेगी। कांग्रेस के एक विधायक का जो वोट है वो रद्द हुआ है और साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई जो एक बड़ा नाम, बड़ा एक चेहरे थे, लगातार उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार वो अपने वोट का इस्तेमाल जो है किस खेमे में करेंगे। तो अंततः उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है अपने विधायक यानी अपने उम्मीदवार यानी कि अजय माकन के खिलाफ जो है वो उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। अंततः जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर ने तमाम विधायकों का जो है वो धन्यवाद किया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों ही राज्यसभा सदस्य, नवनियुक्त राज्यसभा सदस्य जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है वो हरियाणा के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी अपना करतब दिखा रहे हैं। वहीं जूडो के 55 किलोग्राम भार वर्ग में भी हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता, जिसमें हरियाणा के अनिल ने चंडीगढ़ के प्रतिद्वंदी हिमांशु को हराकर ये जीत हासिल की और प्रदेश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि मेडल की लिस्ट में हरियाणा नंबर 1 पर बना हुआ है। तो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा लगातार जो है वो कमाल दिखा रहा है और ऐसे में अब जूडो में भी हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के अनिल ने जूडो में चंडीगढ़ के हिमांशु को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं हरियाणा के खाते में अब तक एक और गोल्ड आ चुका है। दरअसल महिला हॉकी टीम ने फाइनल मैच में ओडिशा को 4-1 से मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस दौरान टीम के कोच गुरबाज सिंह ने हरियाणा की खेल नीति की तारीफ की। वहीं मौके पर टीम की कप्तान सोनम ने बताया कि गोल्ड जीतने की हमारा लक्ष्य था। इस दौरान गोलकीपर कोमलप्रीत ने भी कहा कि खेल के दौरान सामने सिर्फ गोल्ड मेडल दिख रहा था। तो हरियाणा ने हॉकी में भी महिला हॉकी टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ओडिशा की टीम को महिला हॉकी टीम हरियाणा ने 4-1 से हराया और साथ ही कैप्टन सोनम का भी कहना है कि हमें सिर्फ गोल्ड दिखाई दे रहा था। तो वहीं खेलो इंडिया में हरियाणा टॉप पर चल रहा है। पदक तालिका में हरियाणा टॉप पर चल रहा है। हमारी टीम आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमें पूरा यकीन था कि हमने हराना ही है और जो आज स्कोर हुआ इससे पता लगता कि हरियाणा गोल्ड डिजर्व करता था और आगे भी करता रहेगा। हम सरकार को बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं क्योंकि हमारा अगर लास्ट 3 ईयर से गोल्ड आ रहा था, इस बार तो बिल्कुल हमारे घर में हो रहा था, तो घर से तो हम मेडल जाने नहीं दे सकते थे। हमारा जो 4th खेलो इंडिया टूर्नामेंट्स हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने जो यहाँ पे कंडक्ट कराया है, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं। हमारी हरियाणा की पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज के कारण ही हमारे हरियाणा वाले ओलंपिक में एशियन गेम्स में और अब आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उसमें हमारा हरियाणा और हमारा इंडिया बहुत ही बेस्ट करेगा। जो हमारे हरियाणा की पॉलिसियाँ उनके मुकाबले में अभी तक कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि जो भी बेस्ट करता है हरियाणा उससे बेस्ट कर देता है, चाहे उसमें पैसे का काम हो चाहे प्लेयर को आगे बढ़ाने का।
खबर सोनीपत से है, जहां NH 44 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। थू थू कर चलती कार को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत ये रही कि घटना के समय गाड़ी में कोई शख्स सवार नहीं था। वह इस मामले की सूचना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच ने पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस फिलहाल गाड़ी मालिक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जिताने के लिए सभी का धन्यवाद। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा ने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी धन्यवाद किया और कहा कि मैं हरियाणा के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं, राज्यसभा में हरियाणा की आवाज रखूंगा। मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूं और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में। मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, दुष्यंत चौटाला जी का, जेजेपी का, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, भारतीय जनता पार्टी का, हर उस व्यक्ति का जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे 10 दिन के अंदर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया और मुझे जीत। देखिए, मेरी प्राथमिकताएं एजुकेशन पे रहेंगी, जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी और स्पोर्ट्स। हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूं, जिसपे मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में। और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूं राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में उस तरीके से रखी जाती है जिस तरह से रखी जाना चाहिए और हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार ने बयान देते हुए कहा कि मैं अंतरात्मा से वोट देने वालों का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा उन्होंने सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भी धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक चाहता है हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि और विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें पीएम मोदी पर है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के लोगों को आंकड़े समझ नहीं आए। लिए जैसे पहले मैंने बोला है, जो केंद्र नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोग हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको आंकड़े समझ नहीं आए। मेरे पास ही बैठा था जो व्यक्ति बाहर आया और टिक मार्क जो कर रहा था, वोट उनके 29 थे, 30 पे कर रहा था, तो कांग्रेस पार्टी को आंकड़े भी इनके संगठन के लोगों को नहीं आते। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गुरुग्राम की जाम के अलावा जल भराव की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गुरुग्राम के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। इस समस्या को किस तरह से खत्म किया जाए, इन तमाम पहलू को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मीटिंग तो रोड ट्रैफिक जिस तरह से गुड़गांव के अंदर बढ़ रहा है, काफ़ी
ओवरब्रिज बने, अंडरपास बने, उसके बावजूद भी कई जगह के ऊपर जैम लगता है। तो ट्रैफिक किस तरह से सुचारू रूप से चले उस विषय के अंदर चर्चा करी गई। जो लोकल लोग हैं, NGOs हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया और रास्ता निकालने की कोशिश करी गई। कुछ कमेटियां बनाई गई हैं जो इंस्टीट्यूशनल तौर के ऊपर हर महीने मीटिंग करेंगे और जहां जहां रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको हल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। विभिन्न डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होंगे। एक तो मीटिंग इस विषय के अंदर। रतिया में नगरपालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रधान पद के उम्मीदवार अमरजीत कौर ओजला के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एक तरफ अनुराग डांडा ने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो वहीं बीजेपी और जेजेपी पर तंज कसा। बता दें आपको कि अमरजीत कौर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुई पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में दोनों पार्टियां काफी डरी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पूरी तरह लहर है और इन चुनाव के बाद हरियाणा में तस्वीर बदल सकती है। मान भी गई कि हम गलत हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एसडीएम कपिल शर्मा और अन्य अधिकारियों ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की बैठक ली। इस दौरान चुनाव से संबंधित प्रक्रिया के बारे में उम्मीदवारों को समझाया गया और उन्हें कई नियमों को पालना के बारे में भी कहा गया। साथ ही उम्मीदवारों को कहा गया कि चुनाव खर्च का विवरण किस प्रकार रखना है। शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव के चलते सभी उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था। चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को उम्मीदवारों को समझाया गया। इस मौके पर चुनावी खर्च के लिए ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। सारे के सारे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स को जो है आज यहाँ आमंत्रित किया गया था। चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझाने के लिए हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर श्री अरुण चौधरी जी भी हमारे बीच में, उन्होंने भी विस्तार से जो है कि खर्चा किस तरह से दिन प्रतिदिन के रजिस्टर में उनके द्वारा बुक किया जाना है कैंडिडेट्स के द्वारा, वो बताया है। इसके अलावा मेरे द्वारा भी जो जनरल चीज़ें हैं इलेक्शन से रिलेटेड, विशेष तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, उनकी एक प्रति भी जो है सारे के सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवा दी गई है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर चैन स्नैचर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात से आतंक मचा रखा था। एसपी क्राइम ब्रांच की माने तो माफ कीजिएगा एसीपी क्राइम ब्रांच की माने तो दोनों सलीम और सद्दीक चैन स्नैचर्स मेवात के रहने वाले हैं और बीती 26 मई की सुबह भी खेदड़ी दोला सेक्टर 29 और सुशांत लोक थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने 8 से 9 चेन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा किया है। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को रिमांड पर ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये दिनांक 26/5/2022 को एक व्यक्ति साइकिलिंग के लिए जा रहे थे सुबह सुबह और वो जो ही एमएलए फ्लैट्स के पास पहुंचे तो वहाँ पे 2 बाइक सवार पीछे से आए पल्सर पे और उन्होंने उनकी चैन छीन के और भाग के, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम 39 ने 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम सलीम और सद्दीक हैं। ये दोनों मेवात जिले के रहने वाले हैं और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने माना है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए वह शाम की इन्होंने चैन स्नैचिंग की गुड़गांव जिले में 8 से 9 वारदात कर रखी हैं। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने बीती साल जून को मनीष भारद्वाज की हत्या मामले में हत्यारोपी सन्नीकांत को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने सन्नीकांत को उस वक्त गिरफ्तार किया जब सन्नीकांत गुरुग्राम से कहीं दूर जाने की फिराक में था।
वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल की माने तो मनीष भारद्वाज और सनी कांत के बीच काफी समय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते सनी कांत ने मनीष भारद्वाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो गया था। सात 6/2022 को लगभग 3 बजे के आसपास की बात है कि लेडी फातिमा स्कूल के सामने एक शख्स को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके परिजन उसको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में जाके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में पहचान मनीष भारद्वाज के रूप में हुई, जो पहले से एक अवैध लाइसेंस और हथियारों के मामले में पहले ये गिरफ्तार हो चुका था और इसका ही साथी एक उसमें उसके ड्राइवर ने बताया कि उसी ने उस पे गोलियां चलाई थी और उस ड्राइवर के बयान पे, जो उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था, उसने बताया कि मैं और ये दोनों उस गाड़ी में सवार थे और कहीं से एसी परचेज करके वापस आ रहे थे, तो पैसे के लेन देन को कोई के बीच में इनकी बहसा-बहसी हुई। गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 29 में 37 साल के युवक को सर्विस गर्ल से रिलेशनशिप बनाना महंगा पड़ गया। बता दें कि एक महिला ने पहले तो युवक को सोशल मीडिया से फंसाया और फिर उसे ओयो रूम में मिलने बुलाकर संबंध बनाए। महिला ने फिजिकल रिलेशन का वीडियो बनाकर पीड़ित युवक को अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। वहीं सेक्टर 29 पुलिस ने इस गंभीर मामले में पीड़ित युवक की शिकायत पर वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं वहां से निकलने लगा, एज इट इज थे हम। मैं निकलने लगा तो उसने मैसेज ड्रॉप किया, पता नहीं फोन किया, बाथरूम में जाके गेट पर नॉक नॉक की आवाज होनी स्टार्ट हुई। तो मैं फ्रीली माइंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया होगा। उसने गेट खोला, 3 लड़के एकदम से एंटर हुए और मेरे को आते ही साथ मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह में चद्दर दिली और उल्टा गिर के मेरे को पूरा उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह पे नहीं मारा, मुंह पे थप्पड़ मारे, बाकी पेट में मुक्के वगैरह सब कुछ मारा। मैं पूरा एकदम घबरा चुका था। मैं उनसे बोला भी एक को, लास्ट में जब वो हट गए, मैंने कहा यार मेरे को मार क्यों रहे हो, मेरे को ये मेरी गलती बता। कह रहे तो मतलब मेरी मतलब इसके साथ ये मेरे को धोखा दे रही है और तू इसके साथ लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तेरी इसने मेरे को बुलाया था बकायदा, इस तरह बात। मैंने व्हाट्सएप की चैट उसको दिखाई, उसने सडनली मेरे से फोन खोस के और वो व्हाट्सएप की चैट डिलीट कर दी। खबर 10 से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।